नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। यह सुनवाई भारतीय स्टेट बैंक की उस याचिका पर हो रही है जिसमें राजनीतिक दलों को मिले हर चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ाने की गुजारिश की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि एसबीआई कल ही बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे और चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें भारत के चुनावी आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि अगर बैंक ने 12 मार्च तक बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को नहीं सौंपा तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मांगा अतिरिक्त समय। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि एसबीआई की एकमात्र समस्या यह है कि उसे पूरी प्रक्रिया उलटनी पड़ेगी। एसओपी में साफ है कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं था। हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सवाल किया कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि उसे अपने फैसले में बैंक से मिलान करने के लिए नहीं कहा है। हमने स्पष्ट खुलासा करने का निर्देश दिया है, इसलिए यह कहते हुए समय मांगना कि एक मिलान अभ्यास किया जाना उचित नहीं है। हमने आपको ऐसे करने का निर्देश नहीं दिया है। कोर्ट ने बैंक से सवाल किया है कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया है। सीजीआई ने कहा है कि ये एक बेहद गंभीर मामला है, ईसी के साथ जानकारी साझा करने ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी चुनावी बॉन्ड के मिले चंदे की रिपोर्ट 6 मार्च तक। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में वाली बेंच ने एक और याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों को मिले चंदे की डिटेल निर्वाचन आयोग यानी ईसी को 6 मार्च तक सौंपे जाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना की है। दरअसल चुनावी बॉन्ड की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रेफरेंस ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में याचिकाकर्ता एडीआर ने अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सीधे तौर पर आप अवमानना का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को बताया असंवैधानिक। अदालत ने बैंक को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था, जिस पर एसबीआई ने कहा था कि अदालत के निर्देश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। हालांकि डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली की पहचान छुपाने के लिए कड़े उपाय का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बता चुका है।
15 फरवरी 2024 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द कर दी थी। कोर्ट ने तब इसे असंवैधानिक करार देते हुए ईसी को चंदा देने वालों चंदे के रूप में दी गई रकम और इसे हासिल करने वालों को 13 मार्च तक का खुलासा करने का आदेश दिया था। दोस्तों, आज 11 मार्च है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर के। दोस्तों, जैसा भी अपडेट आएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए धन्यवाद। जय हिंद।